गुरु प्यारी सासंग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सासंग जी, आज जो आपको साखी सुनाने जा रही है साखी बहुत ही सुंदर साखी जी। सासंग जी, यह साखी एक रेलवे मास्टर की है जी। सासंग जी, देखिए वह किस प्रकार से अपने किसी कारणवश जो कि वह बीमार हो गया था, इसके कारण वह लगभग 2 से 4 दिन ड्यूटी पे नहीं जा पाया। इसके कारण वह परेशान हो गया और कहने लगा कि अगर मैं ड्यूटी पे नहीं जाऊंगा तो मुझे रेलवे स्टेशन से नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। और यह सोचकर वह परेशान हो रहा था। तो देखिए किस प्रकार से जब वहाँ गया तो जब उसको पता चला कि वो तो वहाँ 4 से 5 दिन मौजूद ही था और वहाँ पे उसने काम भी किया, तो यह सुनकर वह हैरान हो गया। तो वह कैसे हो पाया, तो इस साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और देखिए कुल मालिक की जब दया होती है तो वो भी हो जाता है जो कोई सोचता नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सासंग जी, यह साखी एक बहुत ही अच्छे और एक सत्संगी भाई की साखी जी। वे बहुत ही प्रेमी सत्संगी थे और हर समय जब भी मौका मिलता, जहाँ भी मौका मिलता, वो भजन सुनन करने बैठ जाया करते थे। यानी कि उनको अगर 1 घंटे का वक्त भी आराम करने का मिलता तो सबसे पहला काम उनका यही था कि वह भजन सुमरन उनका आराम था। यानी कि उन्होंने ऐसा माहौल बना लिया था कि जब भी आराम का वक्त मिलता, यानी कि समय मिलता, तो वो उस समय को बेकार नहीं जाने देते, बल्कि उसको भजन सुमरन में लगा देते। और भजन सुमरन करके उनको बहुत ही आनंद और बहुत ही ताजगी महसूस होती थी। सासंग जी, समय अपनी गति से चलता रहा। एक बार की बात है कि जब वह किसी कारणवश परेशान हो गए थे और वह बीमार हो गए, इस कारण वह अपनी ड्यूटी पर नहीं जा पाए। अब उन्होंने इतने बीमार होने के कारण वहाँ कुछ लिखकर वहाँ पे सूचना नहीं दे पाए कि मैं नहीं आ पाऊँगा। सासंग जी, लगभग 2 से 4 दिन ऐसे ही गुजर गए, लगभग 1 हफ्ता गुजर गया। और वहाँ जब उन्होंने देखा कि अब मैं ठीक हो गया, लेकिन जब मैं रेलवे इंचार्ज साहब के पास जाऊँगा तो वह मुझे नौकरी से बर्खास्त कर देंगे। तो इससे अच्छा है कि मैं अपना लिखित में एक जो रहता है कि मैं अब यहाँ से रिटायर होना चाहता हूँ, वो लिखकर वो लिफाफे में लेके गए। और जब वह वहाँ पे गए और वहाँ के इंचार्ज साहब से बोला कि साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं बीमार हो गया था, इस कारण मैं अपनी ड्यूटी देने नहीं आ पाया और ये मेरा लीजिए, यहाँ से मैं बर्खास्त होना चाहता हूँ, यानी कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ क्योंकि मैं ड्यूटी पे नहीं आ पाया। सासंग जी, वहाँ के जो इंचार्ज साहब थे उन्होंने बोला, भाई तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो, जबकि तुम अपनी यह अटेंडेंस हाजिरी जो रजिस्टर है इसमें देखो, आपने पूरे दिन आए और आपकी साइन भी, आपने काम भी किया, और तो और आपने जो रेल में जो सुविधा अनुसार आपका कार्य था वो भी रोज नित्य प्रति किया करते थे। रोज जो ड्यूटी इंचार्ज चेक करने आते थे, रोज आपका हस्ताक्षर लेके गए। सासंग जी, आप जी जानकर हैरान रहे होंगे। जब उसने ये सुना और उसको विश्वास नहीं हुआ तो उसने ड्यूटी रजिस्टर जो कि जिसमें अटेंडेंस लगती थी, हाजिरी लगती थी, साइन होते थे, वहाँ रजिस्टर देखा तो वह हैरान हो गया कि यह कैसे संभव है। सासंग जी, यह देखकर उसकी आंखों से आंसू आ गए और वो रोने लगा और मन ही मन में अपने प्यारे बाबा जी महाराज जी को शुक्रिया करने लगा कि तेरा शुक्र है मेरे मालिक, तू वो है जिसको मैं अभी तक समझ नहीं पाया था। मैंने तो कुछ ही वक्त तुझे दिया था, लेकिन मुझे तूने ये क्या दे दिया, मैं इसके काबिल भी नहीं था। सासंग जी, यह देखकर वहाँ के इंचार्ज साहब थे वह हैरान हो गए और कहने लगे, भाई तुम रो क्यों रहे हो और इस लिफाफे में ये क्या लेकर आए थे। सासंग जी, तो उसने उस जो इंचार्ज थे, वहाँ के जो मैनेजमेंट का कार्यकर्ता थे, उनको पूरी बात बताई कि मेरे साथ ये हुआ। सासंग जी, वो भी हैरान हो गए और कहने लगे कि जिसका मालिक वो एक है, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है, सब उसकी मौज है। सासंग जी, यह बात सुनकर वहाँ इंचार्ज साहब भी रोने लगे और वह भाई भी रोने लगे और मालिक का शुक्रिया अदा करने लगे। तो सासंग जी, इस साखी से हमें प्रेरणा मिलती क्या है। देखिए, अगर हम उस मालिक के बहाने में रहेंगे, उसके हुक्म में रहेंगे, तो फिर वो करेगा जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं की, यानी कि हमारा कोई सा भी कार्य वो बिगड़ने नहीं देगा। हम हमेशा मैं और मेरी में लगे रहते हैं, अहंकार में लगे थे, हमारे अंदर जो अहम है वही हमें कभी उस मालिक के पास जाने ही नहीं देता है। एक बार सब कुछ उस पर समर्पित करके देखिए और जब वक्त मिले उसको वक्त देकर देखिए, आपका वो 10 गुना करके वक्त लौटाएगा और ऐसा वक्त लौटाएगा कि हम जिंदगी में उसकी तुलना किसी से कर ही नहीं पाएंगे, यानी कि इतनी दाद बख्शेगा कि हम संभाल भी नहीं पाएंगे। तो कोशिश करें कि साखी से प्रेरणा ले और अपना सब कुछ, चाहे आप जिस नौकरी में हो, चाहे आप जो काम काज करते हो,
घर के काम करते हो, खेती बाड़ी करते हो या किसी दफ्तर में जाते हो, उस मालिक पर भरोसा करके रखें और उस मालिक के भरोसे जाएं। जब भी जहाँ दफ्तर में, नौकरी में, किसी भी काम के लिए जाएं, उस मालिक से कह कर जाएं। फिर देखिएगा आपकी ज़िंदगी अगर नहीं बना दे तो कहना। तो साथ संगत जी, यह साखी हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देती है कि उस मालिक के हुक्म से ही सब कुछ होता है, तो क्यों ना हम उसके हुक्म में रहकर भजन सुमरन करें, फिर वो होगा जो हमारे लिए सबसे बेटर। साथ संगत जी, देखिए हमने इस साखी में यही तो देखा, उस भाई ने अपने 4 से 5 दिन आराम किए, यानी कि वह बीमार हो गया, इसके कारण वह नौकरी पर नहीं जा पाया, काम पर नहीं जा पाया। तो आप जी जैसे पता ही कि अगर वो नहीं जा पाया तो फिर वहाँ पे अटेंडेंस किसने लगाई और किसने उनके बदले में काम किया। साथ संगत जी, वो कोई और नहीं, कुल मालिक हमारे प्यारे बाबा जी स्वयं गए और उसका रूप लेकर उन्होंने वहाँ की सेवा निभाई। साथ संगत जी, तो वो मालिक तो वो है जो कि हम आज तक उसको समझ ही नहीं पाए। जिस दिन हमने उसके बारे में थोड़ा सा एक रई के दाने बराबर भी भरोसा करके उसको समझ लिया तो फिर तो हमारी बल्ले बल्ले है, यानी कि हमारी मौज ही मौज है। अगर उस मालिक को समझने में हमने देरी कर दी तो फिर हमसे बदकिस्मत तो कोई है ही नहीं। कोशिश करें कि उसके बहाने में रहे और उसकी मौज और उसकी दया मेहर को खूब सारा लेने के प्रयास करें जी। तो साथ संगत जी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सद्गुरु प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसा ही वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी शुक्रिया। टेक केयर।